नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें हेडिंग पढ़नी है जो है वह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसे शुरू करने से पहले हम लोग दोहरा लेते हैं अभी तक क्या पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरू किया था विद्युत, तो हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। क्या पढ़ा था? विद्युत आवेश। इसके लिए सूत्र इसे दर्शाते किससे हैं? क्यू से। और क्यू बराबर फार्मूला मिला था एन ई, और क्या मिला था? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा, प्रकार भी पढ़े थे। तो यहाँ पे धारा पे हम चलते हैं, प्रकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से। किसे दर्शाते हैं? आई से। इसके लिए फार्मूला क्या मिला था? आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, यानी आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है धारा का? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है यानी आवेश का? कूलाम। ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा के बाद पढ़े थे हम लोग विद्युत विभव। विद्युत विभव पढ़े थे। इसे दर्शाते हैं किससे? V से। और V बराबर W बाई क्या मिला था? Q। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर तो इसको भी दर्शाते हैं V से, या सामान्यतः डेल्टा V लिख सकते हैं, लेकिन प्रायः हम लिखेंगे क्या? V लिखेंगे। और V बराबर फिर वही फार्मूला W बाई Q। और इसका भी मात्रक क्या हो जाता है? यही वोल्ट हो जाता है। ठीक है। विभवांतर के बाद हमने पढ़ा था विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यह क्या होता है? धारा के बंद मार्ग को, ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? रजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं प्रतिरोध पढ़े थे। ठीक है। प्रतिरोध यह क्या होता है? तो किसी चालक तार में उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसका विरोध जो करता है उसे कहते हैं क्या? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर क्या फार्मूला मिलता है? V बटे आई। कैपिटल आर बराबर V बटे आई। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। यह कुछ बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध, जैसे चालक तार की लंबाई पर उसके अनुक्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका तापमान बढ़ाने से बढ़ता है यानी तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। और एक वजह था जो क्या कहते हैं, प्रतिरोध जिस तार का बना होगा यानी उसका पदार्थ जो होगा उस पर भी निर्भर करता है। तो यह हमने देख लिया था। फिर अगली हेडिंग हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं रो से। किसे दर्शाते हैं? रो से। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और इसके लिए फार्मूला अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं रो बराबर आर ए बाई एल। यहां से बनता है आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है। तो यहां हो गया आर ए बटे एल, इससे बनता है। तो आगे इसका मात्रक तो हमने लिख लिया है। क्या होता है? यह P नहीं है, याद रखेंगे, यह ऐसे बनता है। यह रो कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? रो। रोना नहीं है, रो कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हमने पढ़ा था ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। अब यह क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इस नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू आई, या इसे लिखते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, जहां आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका सत्यापन भी देखा था। तो V व I के बीच ग्राफ कैसा प्राप्त होता है यह याद रखें। V व I के बीच खींचा गया ग्राफ के बीच ग्राफ जो प्राप्त होता है, खींचा गया ग्राफ, वह एक कैसी रेखा प्राप्त होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए। फिर हमने ओम का नियम पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन तो दो तरह का संयोजन देखा था हमने। कौन कौन? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध अगर R माना तो कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध R1 धन R2 धन R3 धन डॉट 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 मिलता था। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम आता है। 1/R बराबर मिलता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 मिलता है।
यह सब हमने कल देख लिया था। थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, वह क्या है, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध। देखिए, तो पहले आप बताइए V बराबर क्या होता है। V बराबर होता है I R। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे R। I बराबर V बटे R। अब यहां पे V को विद्युत वाहक बल के रूप में देखिए, किसी अगर सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पे उस धारा को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। वहां पे वह कार्य एक तरह से जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल में बदल जाता है, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, ई से। और अगर कोई सेल होता है तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है जिसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। स्मॉल आर से तो हाई पहले से परिपथ का आर प्रतिरोध होगा और आर और जुड़ जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए आर प्लस आर हो जाता है। यानी एक फार्मूला मिलता है, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम सूत्र लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, कभी कोई सवाल आ जाए तो दिक्कत ना करें। देखिए, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा आप लोग। विद्युत वाहक बल, यहां देखिए पूरा नाम लिख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल, इसको दर्शाते हैं ई से। व आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इसको दर्शाते हैं स्मॉल आर से, आर में संबंध। ठीक है, तो यह मिलता है, नोट कर लीजिए, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे आप। यह आया कैसे, आई बराबर वी बटे क्या होता है, आर होता है। तो ई की जगह पे क्या, वी की जगह पे क्या रख दिया, ई, आर की जगह पे आर प्लस आर। ठीक है, बस इतना ही किया गया है। तो यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध आई बराबर ई बटे आर प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें शुरू करना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और उससे भी पहले हम लोग देखेंगे क्या, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, देखिए, अगर यह कोई चालक तार है, चालक तार है, तो इसमें क्या प्रवाहित होंगे, आवेश। क्या प्रवाहित होंगे, आवेश। अब यह आवेश प्रवाहित होने से कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा व्यय होगी। तो इसी व्यय ऊर्जा को हम कहते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। आवेश जब प्रवाहित होते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, यानी ऊर्जा व्यय होगी। देखिए, सामान्यतः कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनका मात्रक भी जूल होता है। यानी हमेशा W बराबर हो जाता है किसके, कार्य के। W जो बराबर हो जाता है ऊर्जा के, एनर्जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और आपने पढ़ा है यहां पे हम किए गए कार्य को विभवांतर जब रहता है तो किससे दर्शाते हैं, V से। यानी V, W की जगह पे हमें क्या रखना होगा, V रखना होगा। अब कैसे रखेंगे, यहां पे देखिए, रखना नहीं होगा यह पूरा, हम कैसे रखेंगे उसको देखेंगे। यानी यहां पे व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा से मतलब होगा हमारा W से, और विद्युत ऊर्जा से मतलब होगा W से। यानी दोनों का मतलब यहां पे क्या है, विद्युत ऊर्जा, यानी व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, या व्यय ऊर्जा। तो यहां पे एक चीज V आपने पढ़ा था, क्या पीछे किया गया कार्य क्या कहलाता है, किसी आवेश को अनंत से या किसी तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर अनंत से ला रहे हैं तो विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन यह वास्तव में W जो होता है वह V के बराबर नहीं होता। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। एकांक आवेश था ना, तब एकांक आवेश था। तो यहां W बराबर क्या मिल जाता है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू मिल जाता है। तो यही जो किया कार्य है यहां पे कहलाता है व्यय विद्युत ऊर्जा, या कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, तो किसी तार के सिरों में या किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से या आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए आज की, विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है अब याद रखिए, जब भी कोई कार्य होगा तो ऊर्जा व्यय होगी। जैसे आपने ही शरीर से कोई कार्य किया तो आपकी ऊर्जा खत्म होती कि नहीं, तो यानी कि आपने जो ऊर्जा खत्म की है वही किए गए कार्य की क्या है, बराबर है। यानी जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऊर्जा खत्म हो रही है और किया गया कार्य जो है आपका वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऊर्जा किए गए कार्य में कन्वर्ट हो रही है। आप जो आपके अंदर एनर्जी है जब आप कार्य कर रहे हैं तो वह खर्च हो रही है, यानी जो खर्च हुई ऊर्जा है वह आपने जो कार्य किया है उसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम सामान्यतः ऊर्जा और कार्य को समान मान लेते हैं। देखिए, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां पे अर्थात W बराबर V इंटू क्यू। आपको वही सूत्र याद रखना, विभव या विभवांतर वाला। V बराबर W बाई क्यू होता है। V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। तो W का मान क्या आ जाएगा, W बराबर V क्यू आ जाएगा, खत्म बवाल, ठीक है। तो यहां से देख लेंगे। तो यह है गया आपका, हो गया विद्युत ऊर्जा। एक चीज और नोट करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी आप जानते हैं जूल ही होता है, कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक जूल होता है, एक चीज और याद रखें, जूल को और क्या लिखा जा सकता है यहाँ, वोल्ट कूलाम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, देखिए जूल को कोष्टक में लिख सकते हैं वोल्ट कूलाम। तो इसमें से कोई भी एक प्रयोग करें, वोल्ट कूलाम प्रयोग करें या फिर जूल याद करें। तो ज्यादातर जूल ही याद रखना है, बाकी वोल्ट कूलाम कभी ऑप्शन में आ गया तो लगा सकते हैं। तो ठीक है, वोल्ट कूलाम, इसका मात्रक जूल या वोल्ट कूलाम होता है, ठीक है। फिर से देखिए, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W बराबर V इंटू क्यू। इसका मात्रक जूल होता है और इसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं। यानी जूल को क्या कह सकते हैं, वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर को जूल कहते हैं। वोल्ट मीटर को क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सूत्र है ना, V बराबर यहाँ W बराबर V इंटू क्यू, इसको अगर हम V का मान IT रख दें तो आ जाएगा VIT। इसी तरह से हम कई मान रखकर देखेंगे तो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा के विभिन्न पदों में व्यंजक, विद्युत ऊर्जा के विभिन्न पदों में व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए W बराबर क्या लिखा है, VQ। तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे W बराबर VQ, एक तो पहला ही हो गया। दूसरा देखिए V का अगर मान रख दें IT, V का मान रख दें IT, तो यहाँ पे IT रखेंगे तो यह हो जाएगा क्या, IT। यहाँ पे Q का मान IT होता है, सॉरी V का मान IT नहीं होता है, Q का मान IT होता है। तो V का मान IR होता है। V का मान क्या होता है, IR, बाद में रखेंगे उसे। तो सबसे पहले देखिए Q का मान क्या रखना है, IT। पीछे मैंने शायद V का मान IT बोला है, लेकिन IT नहीं होता है। V का मान IR होता है, Q का मान क्या होता है, IT होता है। यहाँ पे देखिए VIT, यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे Q बराबर IT, क्योंकि Q बराबर क्या रखा गया है, IT। तो W बराबर एक सूत्र यह बन गया। तो आपको यह पहला सूत्र मिल गया, W बराबर VQ। दूसरा मिल गया W बराबर VIT। तीसरा लिखिएगा, देखिए पहले देख लीजिए। अब V का मान रखिए, V का मान क्या होता है, अभी बताया IR, V का मान IR। तो I एक ठे पहले से आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे V बराबर IR रखेंगे और गुणे IT पहले से, V बराबर IR, I पहले से T, IT, I आपस में गुणे हो जाएंगे तो I स्क्वायर इंटू RT। तो W बराबर क्या मिलेगा, I
आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ नोट कर लेंगे, चूंकि v बराबर आई आर, चूंकि v बराबर आई आर, तो यहाँ आपका एक तीसरा फार्मूला भी हो गया, यानी व्यंजक हो गया। अब आते हैं चौथे व्यंजक पे, क्योंकि आप जानते हैं i बराबर क्या होता है, v बटे आर, i बराबर v बटे आर। तो वर्ग करिए i का, यहाँ से रखना w बराबर क्या मिलेगा, वर्ग करेंगे i का तो v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे आर इंटू टी। एक ठे आर से कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा v स्क्वायर, नीचे बचेगा r इंटू क्या बचेगा, t बचेगा। ठीक है, तो एक आर से कट गया तो एक ठे आर बचा रह जाएगा नीचे, और वहां से हम यहाँ नोट कर लेंगे। तो क्या बनेगा, v स्क्वायर बटे आर इंटू टी, यह हो गया आपका आखिरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि I बराबर v बटे आर रखे हैं। तो यह हो गया विद्युत ऊर्जा के विभिन्न पदों में व्यंजक। इन्हें याद रखेंगे, पहला याद रखेंगे तो बाकी याद ही हो जाएगा, लेकिन आप सभी याद रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि सवाल आते रहेंगे तो बार बार आपको लिखने में, यह लिखने से बेहतर है बार बार इसको मान रखने से बेहतर है क्या कर लें, जो मान दिया रहे। देखिए, जब इसमें सवाल आएगा ना तो कुछ मान दिए रहेंगे, एक मान याद करना होगा, और ऐसा सवाल में क्या होगा कि आपको सूत्र अपने आप पता चलेगा जब आप लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। वैसे हम विद्युत के सभी न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप यह सूत्र याद रखे रहेंगे तभी आप जाके आगे लगा पाएंगे सवाल। तो इसलिए आप इन सभी को, जैसे यहाँ पे मिल गया, एक बार याद रखें फिर से, W बराबर क्या मिलता है, वी क्यू मिलता है, और V का मान Q का मान क्या रख दिया, IT रख दिया, तो W बराबर वी आई टी मिल गया। और यहाँ पे W बराबर दूसरा क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर टी, फिर अगला क्या मिल गया, W बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी मिल गया। ठीक है, तो यह है विद्युत ऊर्जा के विभिन्न पदों में व्यंजक। तो सबसे पहले इनको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब आइए बात करते हैं आगे। तो अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखिए, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग रट लीजिए चाहे जैसे, और यहां पे समझ लीजिए पहले, तो रटना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, तो परिभाषा है आपकी, अगली हेडिंग बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यह क्या है, आप बताइए, अभी क्या पढ़े हैं, W बराबर क्या होता है, वी क्यू, W बराबर क्या होता है, वी क्यू। अब यहाँ पे अगर हम विभवांतर 1 वोल्ट ले लें, विभवांतर क्या ले लें, 1 वोल्ट, किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर अगर हम 1 वोल्ट ले लें, यानी 2 सिरों के मध्य विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो, और इसके मध्य एक इलेक्ट्रॉन, आवेश तो इलेक्ट्रॉन में भी होते हैं, यानी आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एक आ जाए आवेश की जगह पे, यानी यहाँ आवेश जो लिखा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिस पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होगा, तो हम यहाँ पे सीधे एक इलेक्ट्रॉन रख दें, क्या रख दें, एक इलेक्ट्रॉन रख दें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। अब देखिए, सिरों के बीच विभवांतर 1 है, और आवेश जो प्रवाहित होता है उसी से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ आवेश के जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है, जिस पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो एक एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, और पहले इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए, तो ई को हम लिख लेते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन, और फिर वी को लिख लेते हैं वोल्ट, मतलब यहाँ वोल्ट लिखा ही पहले से। तो यह देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, किया गया कार्य है, किया गया कार्य है। कब, जब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, और क्या प्रवाहित किया जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाया जाए। तो हम यहाँ पे अगर चित्र बनाएं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। ठीक है, इसके मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है, इसके मध्य विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ ले जाना है, तो जो किया गया कार्य W होगा, और यहाँ पे याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ले जाके उठा के यहाँ पे ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो किया गया कार्य है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी 1 EV लिख सकते हैं, ई स्मॉल और वी कैपिटल। ठीक है, यहाँ 1 EV लिख सकते हैं। और एक चीज बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बताइए। तो एक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और वी मतलब है क्या, वोल्ट, कूलाम वोल्ट या वोल्ट कूलाम, इसी को जूल भी लिखते हैं, वोल्ट कूलाम अभी पीछे लिखा था,
तो क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 इतना क्या, जूल हो जाएगा। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻−19 के बराबर होता है। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछता है कि बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। अगर कभी कह दिया सवाल में बताइए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 गुणे 1 ईवी नहीं लिख सकते हैं, 10 एक का एक कम गुणा करिए तो कितना आएगा, 10 एक कम 1 आएगा, और 10 तो वैसे ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पता है 1.6 गुणे 10⁻−19 और गुणा करेंगे आ जाएगा 16 गुणे 10⁻−19 हो जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं हम, यह गुणा मत करिए, यहाँ पे सीधे यहाँ पे घात में घात जोड़ दीजिए, इसकी घात +1 होगी, क्या होगी, +1। अगर +1 है तो यहाँ पे जाके जुड़ेगी, जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, और यहाँ से 1.6 गुणे 10 घाते, यहाँ -19 यहाँ +1 है तो जुड़ेगा -18 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में है प्लस वाला लाके जोड़ना है तो बड़ा वाला बचेगा, बड़ा वाला चिन्ह रहेगा माइनस का, और है जुड़ रहा है यानी -19 धन 1, इसका मान कितना आता है, -18 आता है। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं, चाहे जेठ इलेक्ट्रॉन कह दे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे 100 का गुणा कर देंगे इतने में। ठीक है, 25 कह दे तो 25 का गुणा कर देंगे, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं अब। तो यहाँ पे दो सिरों के मध्य विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, और विभवांतर 1 वोल्ट हो, और क्या प्रवाहित किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक ले जाया जाए, उस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। देखिए यदि दो सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले सिरे से या एक सिरे से लिख सकते हैं, क्या पहले लिखना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां पे आप गिनती वाला लिख लें तो अच्छा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिखते हैं 1 EV होता है। पढ़ लीजिए फिर से, यदि दो सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, यहां पे आप ये देखिए, यहां पे अच्छा ये बताइए किसका मात्रक हो गया, तब किए गए कार्य का यह क्या हो गया, मात्रक, यानी आप कह सकते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, VQ। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, VQ। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, VQ। यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे पूरा लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो देन लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं, हो तो यहीं पे लिख देते हैं, हो तो नहीं, हो तो अलग अलग। ठीक है, देखिए तो W बराबर क्या मिल जाएगा, V का मान कितना, 1 वोल्ट, आप इसे V से दर्शा सकते हैं, गुणे Q का मान कितना, 1 E, तो E को पहले लिखा जाता है, 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, E पहले लिख दिए, V बाद में लिख लिए, तो इसे क्या कहेंगे, बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यह कितने जूल के बराबर होता है, अभी हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19। अब बताइए इतना क्या होता है, कूलाम होता है।
इतना कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। आप वोल्ट को बाद में डैश लगा हाइफन लगा के लिख लेंगे। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 इतना, इसको हम कहते हैं कूलाम। कूलाम और वोल्ट को क्या मिला कहते हैं? अभी लिखे थे ना कि जो वोल्ट होता है उसको क्या लिख सकते हैं? पीछे था, अभी आप बैक करके देख लीजिएगा। तो क्या लिखे थे उसको? वोल्ट कूलाम। वोल्ट कूलाम लिखा गया था। तो यहाँ पे कूलाम पहले आ जाए या बाद में आ जाए, दोनों का यहाँ पे देखिए, हम बार बार समझाएं आपको कि अगर यहाँ पे हाइफन लगाते हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो दो ही चिन्ह आता है, तो मल्टीप्लाई का आएगा, तो क्या आएगा? बटे का आएगा। बटे के लिए यहाँ पे यह लगाते हैं ऑब्लिक, और यहाँ पे क्या लगाते हैं? या बटे का मतलब यहाँ पे ना ऐसे पर, इसको पर पढ़ते हैं, या वोल्ट पर सेकेंड, या यहाँ पे अगर यहाँ पे वोल्ट प्रति कूलाम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे सूत्र क्या था? V बराबर, यहाँ पे वोल्ट नहीं, यहाँ पे क्या था? जूल बराबर लिखे थे। सॉरी, देख लीजिए एक बार फिर से, जूल बराबर वोल्ट कूलाम था। तो यहाँ पे देखिएगा यह W बराबर VQ से आया था। यहाँ दोनों में क्या है? गुणे का चिन्ह है। दोनों में किसका चिन्ह है? गुणे का। तो यहाँ पे हम वोल्ट, यहाँ हाइफन लगाएंगे बीच में, और क्या लिखेंगे? फिर कूलाम लिखेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ वोल्ट नहीं, यहाँ जूल होता है, जूल को हम लिखे थे, ठीक है। तो कूलाम और वोल्ट को मिला के क्या कहेंगे? जूल। क्या कहेंगे? जूल। तो आप अंत में लिख सकते हैं, अतः 1 EV इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है, ठीक है। तो यह हो गया। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो यह दो सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसके एक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 EV कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? VQ होता है। और V का मान अगर 1 वोल्ट रखा जाए, Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कूलाम में होता है, रखा जाए, तो 1 V 1 E मिला के 1 EV, यानी 1 EV हो गया, और इसे ही पढ़ते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मान रख दीजिए, आवेश रख दीजिए उसका, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, गुणे वोल्ट रख दिया, और यहाँ पर हमने किया तो कूलाम और वोल्ट को मिलाकर क्या पढ़ते हैं? जूल पढ़ते हैं। और यहाँ पर 1 EV कितने जूल के बराबर आ गया? 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल के बराबर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे याद रखेंगे, इसको तो नहीं नोट करना है, ठीक है, बस समझाया था उसको। तो यहाँ पे इसको नोट करिए पहले। तो अब आइए आगे बात करते हैं मुख्य हेडिंग के बारे में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आप, चलिए तो हेडिंग बना लेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऊपर पड़ा ही है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो एक चीज बताइए, देखिए आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो बेंच में बैठने के लिए मार होती होगी, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं 2 लोग बैठे हैं, बड़ा मोटा हैवी ताजा है 2 लोग, एक और बैठेगा मान लेते हैं 3 लोग, चौथा भी बैठा है मान लेते हैं 4 लोग बैठे हैं एक बेंच पे, मान लेते हैं कोई पांचवा आ गया, यह पांचवा जाकर इससे टकराएगा, यह इससे टकराएगा, यह इससे टकराएगा, फिर धक्का होगी, धक्का जब होगी यह टकराएगा, मारेगा इसको, कहेगा चल उधर, तो यहां पे यह टकराएगा जाके इससे, तो यहां पे जब यह टकराएगा तो यह सब में आपस में टक्कर हो जाएगी, फिर मचेगी गर्मा गर्मी, होगी फिर मार। आप लोगों ने बहुत जगह मार की होगी स्कूल में, तो यहाँ पे देखिए, तो गर्मा गर्मी होगी तो हो जाएगी, फिर इन सब में मार होगी, और जब मार होगी ना तो उसे कहते हैं तापमान का बढ़ जाना। खून का तापमान उस समय उबाल खाता है तो मार हो जाती है, तो यहाँ पे खून का तापमान बढ़ चुका है, यहाँ पे तापमान बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इसी प्रकार ना चालक तार होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परमाणु, और परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आप एक चालक तार में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कुछ गर्म करते हैं, मान लेते हैं गर्म कर रहे हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ का गर्म होके अगले वाले को गतिशील हो जाता है, तो अगले वाले टक्कर मारता है, अगला वाला इसे टक्कर मारेगा, और धीरे धीरे पूरे चालक तार का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धीरे धीरे पूरे चालक तार का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी चालक तार को उष्मा देते हैं या विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं,
और आपस में टकराने लगते हैं, और आपस में क्या होने लगते हैं, टकराने लगते हैं, और टकराने के बाद वही गर्मा गर्मी होती है और फिर तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब किसी चालक तार या जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है, उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह तो हो गया व्यय विद्युत मतलब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब यहां पे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यानी हम सीधे कह सकते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम उस ऊष्मा की माप कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहां पे आप एक लाइन नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिख सकते हैं, देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप देखेंगे किसी लोहे के पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें ताप तो हो गया, ताप बढ़ गया। ठीक है, या फिर तार हो जाए, तार को लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोहा लकड़ लेना सही नहीं है, यहाँ पे हम विद्युत धारा का प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो जब आप तार लेते हैं, तार को आप जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए हीटर का तार लगा हुआ है। ठीक है, हीटर में तार लगा हुआ है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धीरे धीरे वह गर्म होगा, तार धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे जब तार गर्म होता है तो वह धीरे धीरे उसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यह किसके कारण उत्पन्न हुआ, तापीय प्रभाव के कारण। तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि अब कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसकी माप किसके बराबर होगी, तो याद रखें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जितनी ऊर्जा देंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह व्यय विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि व्यय विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है, जिसे जूल या कैलोरी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे जूल या कैलोरी में व्यक्त करते हैं, जूल या कैलोरी में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब सीधा सा संबंध हो गया। देखिए, ऊष्मा को हम यश से दर्शाते हैं और कार्य को किसे दर्शाते हैं, यानी व्यय विद्युत ऊर्जा को W से। यानी H बराबर हमारा W के बराबर होगा, और W किस में आता है, हमारा जूल में। तब यह जूल को हम कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो H बराबर हम लिख सकते हैं W/4.2 से अगर जूल में भाग दे दिया जाए तो यह जूल चला जाता है किसमें, कैलोरी में। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं अर्थात H बराबर W जूल, H बराबर W जूल, या H बराबर W/4
4.2 कैलोरी। अब बताइए विभिन्न पदों में मान नहीं बता लेंगे इसका। W का मान VIT भी हो सकता है, W का मान I² RT भी हो सकता है, W का मान V² R इंटू T भी हो सकता है, तो और VQ भी हो सकता है। आप हर मान रख लीजिए, आपका सब मान यहां से ऊष्मा के लिए वही प्राप्त हो जाएगा। अगर हम व्यय विद्युत ऊर्जा का मान निकालते हैं तो वही किसके बराबर हो जाती है? वही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके बराबर हो जाती है। तो आप यह भी एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे स्टार बना के। तो विभिन्न पदों में ऊष्मा के लिए व्यंजक, ऊष्मा के लिए व्यंजक। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि आप पीछे देखें तो इसमें ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सूत्र लिखता हूं। W बराबर VQ बटे 4.2 इतना जूल आएगा कैलोरी, और यह W हटा दीजिए, अब क्या लिखेंगे? हीट कैलोरी। इतना क्या हो गया? कैलोरी। दूसरे पे आते हैं तो यहीं बगल में देखिए, H बराबर अब Q का मान रखिए IT, तो VIT बटे 4.2 क्या? कैलोरी। लोरी नहीं सुनाना है, कैलोरी कहें, ठीक है। यहां पे देखिए, आगे फिर देखिए, H बराबर अब आपने क्या रखा था? V का मान, मतलब यह पूरा हटाइए, और I² RT पढ़ा था अगला, तो पीछे आपने सब पढ़ा है, तो I² RT यहां स्क्वायर लिखा, देख लीजिए, I² RT बटे कितना? 4.2, और यहां पे यह जूल आएगा कैलोरी। तो फिर से आप लिखेंगे क्या? सामान्यतः इसको कैलोरी में दिखाया जाता है इसीलिए, ठीक है, मैं कैलोरी में लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप जूल में निकालेंगे, जब तक कैलोरी नहीं कहेगा तब तक जूल में निकालेंगे। कैलोरी कह देगा तो जूल में निकाल के 4.2 से भाग दे दीजिएगा, या तो डायरेक्ट यहीं से निकालिएगा, ठीक है। तो ज्यादातर सामान्यतः आपको जूल में ही निकालना है, यह बात याद रखें। तो यानी कि आप 4.2 का प्रयोग ना करें, यहां पे केवल सीधे क्या लिखें? जूल लिखें, ठीक है। आगे देखिए और क्या हो जाएगा, तो यहां पे सेमीकोलन लगा रहे हैं हम हर जगह, तो यह चिन्ह आपको याद रखना है कि यह सेमीकोलन कहलाता है, सेमीकोलन, ठीक है। देखिए इसके बाद आ जाएगा एक आपको और, H बराबर V² R, और R के साथ मल्टीप्लाई में 4.2 है, तो R और इंटू T ऊपर था, और गुणे 4.2 यहां लिख लेंगे, ठीक है। V² R इंटू T और बटे में 4.2, ठीक। और देखिए हो गया, सब यही था, ठीक है। तो यहां पे विभिन्न पदों में ऊष्मा के लिए व्यंजक, आप कार्य वाला याद रखें, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब कैलोरी में जबरदस्ती कहेगा तो हम जूल में निकाल के हम क्या करेंगे? 4.2 से भाग कर देंगे। तो ठीक है, यहां से देख लीजिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे तापीय प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि व्यय विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है, जिसे जूल या कैलोरी में व्यक्त करते हैं। तो जूल या कैलोरी, ठीक है। अर्थात H बराबर W जूल या H बराबर W बटे 4.2 कैलोरी हो सकता है। तो आपको कभी कभी यह पूछ देगा, तो जूल को कैलोरी में कैसे बदलेंगे? जूल कैलोरी में कैसे जाएगा? तो जूल में 4.2 से भाग दे दीजिए, यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैलोरी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में। तो याद रखेंगे, जूल में 4.2 से भाग करने पर वह कैलोरी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां सबसे पहले उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, एक एडिशनल हेडिंग है जो कि पूछी नहीं जाएगी, लेकिन नोट कर लीजिए। अब यहां से इसी हेडिंग से बनता है, यह देखिए इसी सूत्र से बनेगा, इसी व्यंजक से बनेगा, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। तो ठीक है, देखिए आइए जूल का तापन नियम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो जूल का तापन नियम है, इसमें बताया जाएगा कि ऊष्मा किसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है और कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जूल के तापन नियम की। तो हेडिंग बना लीजिए ऐसे ही नोट में, यह पूछा नहीं जाएगा, याद रखें, जूल का तापन नियम। यह है क्या? तो 3 नियम शामिल है इसमें, कौन कौन से अभी हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं? नहीं जानते तो भी लिखना, हम जानते हैं कि H बराबर I² RT बटे
4.2, अभी पीछे वाला फॉर्मूला जो था यहां पे जो लिखा गया था, ठीक है। हम जानते हैं कि I स्क्वायर R इंटू टी बटे 4.2। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि, यहां पे सही से लिख देते हैं, स्पष्ट होता है कि उत्पन्न ऊष्मा का मान, एक मिनट, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, और डैश लगाएंगे, तीन चीजें यहां दिख रही हैं। पहला देखिए, थोड़ा सा अंदर से लिखते हैं, पहला धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के वर्ग यानी I स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, होता है, इसका मतलब अगर I का मान बढ़ाया जाए तो यह क्या, H का मान बढ़ेगा। तो I स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, जो लिखा ना उसी के अनुक्रमानुपाती, खाली संख्यात्मक मान छोड़ देंगे। संख्यात्मक मान नियत रहता है, बाकी सभी मान परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो जो परिवर्तित किए जा सकते हैं हम उन्हीं के अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे घसीटा राम वाला नियम है, तो ऐसे ही पढ़ लेना है। अब किसके, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर समय t के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही देखिए, यही तीन नियम जो है ना, इसी को जूल का तापन नियम कहते हैं। तो लिखेंगे इन्हीं तीन नियमों को जूल का तापन नियम कहते हैं। अब इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पे एक बार केवल यहां से देख लीजिए कि हमें किस सूत्र से यह मिलता है। तो I स्क्वायर RT बटे 4.2, H बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, समय के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्हीं तीन नियमों को जूल का तापन नियम कहते हैं। तो केवल ऐसे ही उतार लीजिए पहले। तो आइए अब देखते हैं आगे, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, या फिर उसे कहेंगे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां पे देखिए, अब हमें ध्यान यह देना है कि अगर आपने शक्ति पढ़ा है क्लास 9th में या पावर पढ़ा है, तो क्या कहते हैं, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आइए देखिए, यहां पे विद्युत शक्ति हमें पढ़ना है। तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी विद्युत शक्ति, या फिर इसे कहते हैं विद्युत सामर्थ्य, या फिर कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर। तो आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पावर सामर्थ्य, ठीक है। तो यहां पे हो गया। अगर हम बात करें तो अब जब कोई विद्युत परिपथ होगा उसमें भी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसकी जो समय दर होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो बस ऊर्जा व्यय होने की दर शक्ति कहलाती है। अगर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय हो रही है, धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो उस समय जो ऊर्जा व्यय होती है उसकी समय दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। एक बार फिर सुन लीजिए, जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा व्यय होती है, उस ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहेंगे। तो आइए बात करते हैं, लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, या चालक तार लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को
दर माने ना क्या होता है, बटे समय, व्यय होने की समय दर को लिख सकते हैं। व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो यह रही परिभाषा। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अर्थात क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा क्या, अर्थात P बराबर ऊर्जा की व्यय को क्या कहते हैं, W, और समय दर को क्या कहेंगे, बटे T। ठीक है, तो P बराबर W बाई T। इसका मात्रक स्टार बना के नीचे लिखेंगे, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड, कोष्टक में या करके लिखेंगे, या वाट होता है। तो मेन यही मात्रक याद रखेंगे, वाट। आप क्या लिखेंगे, वाट। कभी कभी बहुविकल्पी में यह पूछ देता है तो इसलिए याद रखना पड़ता है, या वाट होता है। अब बहुविकल्पी वाला आपको सूत्र से हमेशा याद ही करना पड़ेगा, तो सूत्र याद रहेगा तो आपका यह हल हो जाएगा। ठीक है, P बराबर W बाई T, तो जूल बटे सेकंड यहां से निकल जाएगा आसानी से। कैसे, W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, बटे लगा है तो प्रति, तो जूल प्रति सेकंड हो गया। या इसे क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऊर्जा के अन्य मात्रक भी हैं, तो यानी ऊर्जा के नहीं, सॉरी, शक्ति के, विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक, तो अन्य, इसके अन्य मात्रक तो कौन कौन से, जैसे अश्वशक्ति, किलोवाट, मेगावाट, मेगा नहीं है, मेगावाट है। ठीक है, तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, थोड़ा सा यहीं पर जगह लगा के हम लोग यह भी लिखेंगे कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर, 1 किलोवाट किसके बराबर, 1 मेगावाट किसके बराबर। एक अश्वशक्ति होती है 746 वाट की। बहुविकल्प में पूछता है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो स्टार लगा लेंगे यहां पर भी, कितने वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट तो नहीं पूछेगा, किलो में 10⁻³ होता है, इतना वाट होता है, यानी 1000 वाट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे फिर 1 मेगावाट है, तो मेगा को कहते हैं 10 की पावर 6, यानी 10 लाख, 10 की पावर 6 वाट होता है। ठीक है, तो यह नोट करेंगे, यह वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। अश्वशक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हार्स पावर। ठीक है, तो गांव में लोग हार्स पावर जब मोटर मंगवाते हैं कहते हैं 2 हाथ पावर का है, हाथ पावर का नहीं होता, वह हार्स पावर का होता है। ठीक है, अश्वशक्ति का होता है, तो ध्यान रखेंगे, हाथ पावर नहीं होता, हार्स पावर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विभिन्न पदों में इसके लिए भी व्यंजक प्राप्त करना होगा, क्योंकि W का मान तो विभिन्न पदों में आ रहा है, इसके लिए भी आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो ही जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे अगला स्टार बना लेंगे या कुछ भी बना लीजिए, डॉट बना लीजिए। तो विद्युत शक्ति के विभिन्न पदों में व्यंजक। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मिला P बराबर क्या नहीं मिला, W बाई T मिला। P बराबर W बाई T, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आपको पता है सेमीकोलन, अगला लिखने के लिए तो नीचे लिख सकते हैं आप लोग, आप पूरा नीचे लिखिएगा, मुझे जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यही लिखूंगा। दूसरा मिलेगा P बराबर W का मान क्या होता है, VIT बटे T, और T से कट गया और क्या आया, तो सीधे मैं लिखूंगा P बराबर VI, फिर लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहां पे मैं इसको बॉक्स में बंद करते चलूंगा। इसके बाद P बराबर, एक था फॉर्मूला I² RTW का मान, I² RT, हाथी नहीं, I² RT, यहां से T से मर गया, बचा I² R। ठीक है, तो सीधे लिख देंगे I² R, P बराबर I² R लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ठीक है, आखिरी सूत्र पे आ गए हैं हम लोग, तो यहां पे लिख देते हैं आखिरी सूत्र क्या बना था, P बराबर W बाई T है, और W का मान V² बटे R, और है T वाला पहले से यहाँ पे है, तो बटे T यहीं रहेगा, यह कहीं नहीं जाएगा, पहले से जो बटे में है वह रहेगा, और इसका बटे वाला जो है V² बटे R, तो यहाँ पे R बटे में आ जाएगा T के साथ, गुणे T, यही था ना, V² R इंटू T था, और T पहले से बटे में है, T से मर गया, और क्या मिल गया, V² बटे
आर, यानी P बराबर V स्क्वायर बटे आर, P बराबर V स्क्वायर बटे आर, यह हो गया फार्मूला। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए क्या लिखा है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर W/T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है और इसके अन्य मात्रक अश्वशक्ति है, किलोवाट है, मेगावाट है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 यानी 1000 वाट होता है। यह एक मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 यानी 10 लाख वाट होता है। विद्युत शक्ति के विभिन्न पदों में व्यंजक क्या है? तो P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर इंटू R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। अगर आपको W का फार्मूला याद है ना, तो सभी फार्मूले याद है, समझ लीजिए। तो W वाला केवल याद रखिए, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको उतारिए। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो अब है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो बनाइए हेडिंग। यह देखिए पूछा जाता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, देखिए जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है, लेकिन घरों में आपके घर जब बिजली आती है तो उसका जो बिल आता है, तो क्या आप कहते हैं वह जूल में आया है? नहीं, आप कहते हैं यूनिट इतनी गिरी है। यही यूनिट जो कहलाती है ना, उसे ही कहते हैं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। इसे कहते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो देखिए क्या है फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी ऊर्जा का जिस रूप में व्यापार होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ठीक है, ट्रेड यूनिट, आप शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं केवल यूनिट। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं, इसी का ओरिजिनल नाम है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या है? किलोवाट घंटा है। आइए अब लिखते हैं, देखिए। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा है, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कोष्टक में लिखेंगे या यूनिट, केवल यूनिट भी कहते हैं ना, या यूनिट कहते हैं। अब देखिए आप कहते हैं ना, हमारे घर में 4 यूनिट बिजली की बिल आई, 150 यूनिट बिजली की बिल आई है, 200 यूनिट बिल आई है। ये यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहां पे एक सूत्र बनेगा, यूनिटों की संख्या, यानी किलोवाट घंटा की संख्या, यूनिटों की संख्या। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह खुद एक मात्रक है। अब मतलब कि यह कितनी यूनिट में गिरी है, संख्या कितनी आई है, तो कहेंगे यूनिटों की संख्या। तो इसके लिए एक सूत्र नोट कर लीजिए, बार बार सवाल लगाए जाएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो पूरा बनेगा विद्युत का, उसमें यह बहुत आवश्यक हो जाएगा। इस पे सवाल भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यूनिटों की संख्या, ठीक है, क्या होगी वह देखिए, यूनिटों की संख्या होती है वाट गुणे, आप ऐसे लिख लेंगे वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटे 1000। अब यह मत करिएगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 1000, ब्याज नहीं निकालना है। वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटे कितना? 1000। अगर कई ठो यंत्र लगे हैं और अलग अलग वाट के हैं, तो उनके लिए अलग अलग निकालेंगे। अगर एक ही मान लेते हैं 10 बल्ब लगे हैं, वो भी 5-5 वाट के, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? n गुणे वाट, यानी 10 गुणे 5। अब यह सवाल आएगा तब समझ में आएगा, अभी केवल ऐसे ही नोट करिए। ठीक है, यूनिटों की संख्या यह होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक होता है। ठीक है, जैसे कहें 10 आम है मेरे पास, अब आम का मात्रक कौन है? अगर गिन के रखते हैं कि 1 किलो है, तो हम कहते हैं कि यह 1 केजी मात्रक है। अब बता रहे हैं 10 आम है, तो अब बताइए 10 जो संख्या है उसका कोई, यहाँ पे आम जो आया 10 आम आया है, वहां पे उसका कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या का मात्रक जैसे हो सकता है, जैसे आपने कहा 2 केजी चीनी है, अब यहाँ पे एक के साथ 2 के साथ क्या लग गया? केजी लग गया। लेकिन अब 10 आम उसी को बता रहे हैं कैठ है, यानी संख्या में कितना है। ठीक है,
अब आप ना उसको तौल रहे हैं ना जोक रहे हैं, आप केवल संख्या में बता रहे हैं इतना है, तो वह क्या है, उसका कोई मात्रक नहीं है। यहाँ पे इसका कोई मात्रक नहीं है, याद रखें। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूनिट का कोई मात्रक नहीं होता है। अब ऐसे निकालेंगे। एक प्रश्न और बनता है, क्वेश्चन नोट करके करिए कि 1 किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, जूल में बदलिए, एकदम कूल माइंड से जूल में बदलिए, जूल में बदलिए। तो अब बताइए 1 किलोवाट घंटा, पहले यही लिख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा को 60 में ऐसे लिखते हैं, 1 किलोवाट घंटा इस प्रकार से 1 kWh। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। अभी आपने लिखा था किलोवाट में कितना वाट होता है, बताइए किलोवाट में। अभी अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी उसका मात्रक लिखा ही हुआ था, P बराबर क्या मिलता है, W/T। P बराबर क्या मिलता है, W/T। तो W बराबर क्या मिलेगा, P इंटू T, P इंटू T, और P का मात्रक वाट और T का मात्रक सेकेंड, तो इसी को मिला के क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जूल प्रति सेकेंड आया था, P का मात्रक, P का मात्रक क्या आया था, वाट, और जिसे जूल प्रति सेकेंड कहते हैं, यानी कि यह जूल में रखा गया था, और यह आया था किसमें, वाट में। यह किसमें था, सेकेंड में, यानी वाट गुणे सेकेंड का मतलब क्या होगा, जूल होगा। वाट गुणे सेकेंड का मतलब क्या होगा, जूल, यानी वाट गुणे सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो किलोवाट है और समय की जगह सेकेंड की जगह घंटा है, तो सबको बदलिए किसमें, किलोवाट को वाट में बदलिए और समय को सेकेंड में बदलिए। तो बदलिए, चलिए किलोवाट माने कै वाट, 1000 वाट, तो 1000 वाट गुणे 1 घंटा में कै सौ सेकेंड, 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो गया। अब गुणा करिए तो 3600, यह हो जाएगा 3600, और इसके बाद 3 शून्य यहां से आ जाएगा, 3 शून्य, और इसे कहेंगे वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को क्या लिखा गया है, जूल लिखा गया है, तो इतना जूल हो जाएगा। तो कै शून्य बचा है, 5 थे ना, तो 5 शून्य इतना जूल। लेकिन इसे लिखा जाता है देखिए इस तरह से कि दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो पहले तो 5 शून्य है, तो आप इससे लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल, या एक अंक पे दशमलव लगाते हैं तो पहले अंक के बाद दशमलव केवल लगता है सामान्य रूप से लिखते समय, तो या लिख सकते हैं इसे 3.6 गुणे, जब देखिए यहां पे अगर दशमलव नहीं लगा है तो यहां पे अगर यहां लगा रहे हैं तो कै अंक देखिए है, यहां शुरू से गिनिए कै अंक है, बचा हुआ कै अंक है, 1 अंक। तो 1 अंक जो होता है उसी को दशमलव में जोड़ देते हैं, अंक नहीं जोड़ते हैं। 1 शून्य और दशमलव नहीं, सॉरी, यहां पे देखिए 36 गुणे क्या लिखा है, 10 की पावर 5, 36 गुणे 10 की पावर 5 है। तो यहाँ पे 1 अंक देखिए कुछ नहीं दशमलव है, तो 1 अंक के बाद लग रहा है, यहाँ पे यहाँ देखिए कै अंक है, 1 अंक। तो जो 1 अंक आया, 1 अंक यानी +1 कर देंगे उसकी घात में, जो 10 की घात बगल में पड़ा रहेगा, 10 की घात यानी 10 की घात ही रहनी चाहिए, जो 10 की घात आपके बगल में पड़ी हुई है, यहाँ पे आपके बगल में मतलब आपके यहाँ क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर 1 ला के जोड़ देते हैं। अगर ये 2 अंक पे लगता, इधर 2 अंक पे लगता, दशमलव नहीं है तब 2 अंक पे लगता, तो हम 2 ला के जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10 की पावर 6, इतना क्या जूल, यह हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो कभी कोई पूछे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आप कहेंगे 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। आसानी से याद हो जाएगा, अंत में 6 घात में 6। ठीक है, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। तो बताइए ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट कहते हैं या BTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। यूनिटों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटे 1000 ज्ञात करते हैं। ऐसे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, यानी को जूल में बदलिए, सवाल पूछेगा तो आप बदल देंगे ऐसे ही, किलोवाट को वाट में बदलेंगे और घंटा को सेकंड में बदलेंगे, आपका आ जाएगा 3.6 गुणे, यहाँ पे देखिए नहीं रहे, ये तो बताने के लिए बोला था ना, लगाया था, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो आप इसे पहले उतारिए और इससे मत उतारिएगा। तो आपने इसे उतार लिया होगा। तो हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे जो है कि विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, जैसे विद्युत बल्ब है और विद्युत इस्त्री है, और जिसे प्रेस कहते हैं आप, आयरन कहते हैं, और उसके बाद है विद्युत हीटर है, विद्युत फ्यूज है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और अभी अब हमें अध्ययन करना है किसका, विद्युत जो है क्या नाम है, विद्युत के न्यूमेरिकल्स का, आंकिक प्रश्नों का। तो आके मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।